नमस्कार। कई बार ये सवाल मन में आता है कि क्या घर बैठे कमाई करने और अपनी जिंदगी में एक नया मकसद ढूंढने का कोई रास्ता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे इसमें मदद कर सकता है, खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने लिए कुछ नया करना चाहती हैं। ये एक बहुत जानी पहचानी सी फीलिंग है ना? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक ही जगह पर एक ही रूटीन में अटक सी गई है। और यही वो एहसास है जिसे आज हम समझने और बदलने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो पूरी बात है ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। ये उस खुशी और उस अकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग को वापस लाने के बारे में है जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच कहीं खो जाती है। तो इस ठहराव से बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? यहीं पर डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल बनकर सामने आता है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ का एक बहुत ही लचीला जरिया है। और इसका सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? इसकी पहुंच और इसका लचीलापन। मतलब कोई भी इसे अपने घर के आराम से, अपने टाइम के हिसाब से कर सकता है, बिना किसी फिक्स्ड शेड्यूल के। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और डीप में जाते हैं। कुछ ऐसे तरीके देखते हैं जिनसे कोई भी बहुत आसानी से शुरुआत कर सकता है, बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या कोर्स के। एफिलिएट मार्केटिंग शायद शुरू करने का सबसे सीधा तरीका है। सोचिए, बस उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है जिन पर पहले से भरोसा है, और जब भी कोई खरीदता है तो उस पर एक कमीशन मिलता है। सिंपल। और यही बात इसे इतना खास बनाती है। इसके लिए किसी महंगी डिग्री या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत और सही जानकारी काफी है। अगर लिखने का शौक है तो ब्लॉगिंग अपने नॉलेज को इनकम में बदलने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। जिस भी टॉपिक में दिलचस्पी है उसके बारे में लिखिए और उसे दुनिया के साथ शेयर कीजिए। और ये स्लाइड इस पूरे प्रोसेस को कितनी आसानी से समझाती है। सबसे पहले अच्छा कंटेंट लिखना है, फिर गूगल उस पर लोगों को भेजेगा, और जब आपकी साइट पर ट्रैफिक आएगा तो विज्ञापनों से कमाई शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार मॉडल है। और हाँ, रास्ते सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। सोशल मीडिया मैनेज करने से लेकर अपना कोई ऑनलाइन कोर्स बनाने या फिर यूट्यूब चैनल शुरू करने तक डिजिटल दुनिया में मौकों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं, यानी कि एक रियलिटी चेक। क्योंकि ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें सफलता रातों रात नहीं मिलती। कई लोगों को लगता है कि ये बिना मेहनत के पैसे कमाने का तरीका है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसमें लगातार कोशिश करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी और काम में करनी होती है। यहाँ शायद पैसों का बड़ा इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन समय, मेहनत और सबसे बढ़कर धैर्य का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है। और सच कहूं तो सफलता की असली चाबी यही है। चलिए, अब उन फायदों की बात करते हैं जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। ये काम सिर्फ आमदनी नहीं देता, बल्कि इंसान के पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर जो फायदे बताए गए हैं, जैसे कि खुद के बॉस बनना और काम में पूरी आजादी, ये उतने ही जरूरी हैं जितना कि पैसा। तो ये सिर्फ कमाई का नहीं, बल्कि आजादी और आत्मसंतुष्टि का भी मामला है। और ये आजादी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनाम है। अपने दिन को खुद अपने हिसाब से प्लान करने की आजादी, अपनी जिम्मेदारियों और अपने काम के बीच एक बैलेंस बनाने की आजादी। और देखिए, हम घूम फिरकर फिर से उसी एहसास पर वापस आ गए हैं। जब कोई कुछ नया सीखता है, कुछ बनाता है और उसे सफल होते हुए देखता है, तो वो जो खुशी मिलती है वो सच में अनमोल होती है। तो सवाल ये है कि इसे कामयाब कैसे बनाया जाए। चलिए, अब कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स पर नजर डालते हैं जिन्हें फौरन इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि सफलता का कोई सीक्रेट फॉर्मूला या कोई जादू की छड़ी नहीं होती। ये तो बस रोज रोज अनुशासन के साथ किए गए छोटे छोटे कामों का नतीजा है। ये 3 आदतें किसी भी मजबूत इमारत की नींव की तरह है। हर दिन अपनी प्रोग्रेस को देखना, अपने सभी कामों की लिस्ट बनाना, और सबसे जरूरी, अपने टाइम को प्लान करना। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही है, एक शेड्यूल बनाइए। बिना प्लान के काम करना मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। प्लानिंग ही सारे बिखरे हुए कामों को एक सही दिशा देती है। तो अब सीखने से आगे बढ़कर कुछ करने की बारी है। इस नई यात्रा पर वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है? शायद किसी नई टॉपिक पर रिसर्च करना हो, या अपना पहला ब्लॉग पोस्ट लिखने की हिम्मत जुटाना हो।
बस ये याद रखना है कि हर लंबा सफ़र पहले कदम से ही शुरू होता है।